मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने 10.2 एक्सरसाइज करनी है। 10.2 में देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O इज वेक्टर OP। जैसे हम लोग ये हो गया, ठीक है, 3 डायमेंशनल, ये O और P, ठीक है, ये चीज़ हो गई OP वेयर O इज ओरिजिन, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट। जैसे ये P है, P के OP का मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब ये है जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एक्स वाई जेड, इसको लिखना कैसे है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स आई कैप, और अलोंग वाई एक्सिस वाई जे कैप। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज जेड के कैप, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो स्केलर कंपोनेंट हो गए, और जो आई कैप जे कैप जेड के कैप लगाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं? वेक्टर कंपोनेंट, ठीक। और अगर हम इसे ऐसे लिख लें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये हमारा बन गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज़ इस एक्सरसाइज में और देखनी है कि व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर OP with positive direction of x, y and z axis are called direction angles, ठीक है। ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, और अगर हम इनकी कोसाइन वैल्यूज़ देखें तो वो हो जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और निकालने कैसे है वो मैं आपको एक्सरसाइज में ही करवा देती हूँ। डायरेक्शन कोसाइंस को लिखते कैसे हैं? L, M and N, ठीक है। दोबारा से देख लो, ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर OP विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ स्टार्ट योर एक्सरसाइज। सबसे पहले अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे अपने निकालना है? मैग्नीट्यूड देखो, जो आई कैप का कॉफिशिएंट है, ठीक है, जो हमने बोला था एक्स कंपोनेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, इनका स्क्वायर ये बनेगा और उसका स्क्वायर रूट वो बनेगा मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे चाहे आप कॉफिशिएंट कह लो, चाहे आप एक्स कंपोनेंट कह लो, यहाँ पे आई कैप का कॉफिशिएंट 1, जे कैप का 1, के कैप का 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बना? √3। तो बी वेक्टर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो मैग्नीट्यूड क्या बना? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। सेम इसका मैग्नीट्यूड 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई 1/3 1/3 1/3, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ये है हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर्स हमने लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमने एक लिख लिया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपने वेक्टर B लिखना है तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब आपस में चेंज हो सकते हैं बट वो सेम रहने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे माइनस आई कैप लिख लिया, जे कैप लिख लिया, के कैप लिख लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 लेते तो 2 यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है बट मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। अब बी का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो कि ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में क्या चाहिए? उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। अब आप जो ये स्केलर कंपोनेंट है इनको चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ पे तीनों पॉजिटिव चाहिए, अगर एक भी आपने नेगेटिव लिया है तो वो नेगेटिव होना चाहिए। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन इसका जो है हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन शुड बी सेम। ये जो कंपोनेंट की आप ये स्केलर चीज़ चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपने ले लिया एक बार वही चीज़ एज इट इज़ चाहिए, ठीक है जी। फाइंड वेक्टर्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। अगर ये वेक्टर्स इक्वल हैं तो आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये देखो, ये दोनों इक्वल रख लिए
तो ये वाला x कंपोनेंट x के इक्वल, y वाला y के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है। फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि फाइनल पॉइंट, जैसे हमने ए बी लिखना है, फाइनल बी, ठीक है, तो आप इससे ऐसे कह सकते हो ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ए के स्केलर कंपोनेंट क्या है 2 1, बी के स्केलर कंपोनेंट क्या है -5 7, -5 -2 +7 -1। तो इसको लिखना कैसे है, पहले इसको अगर वेक्टर कंपोनेंट में लिखोगे तो 2i कैप प्लस j कैप -5i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, -5 -2 +7 -1 j कैप, ए बी क्या हो गया -7i कैप प्लस 6 j कैप, स्केलर कंपोनेंट क्या हो गए इसके -7 एंड 6। ठीक है, अब ये है a प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसको क्या करना है, आपने i वाले अलग इकट्ठे कर लेने हैं, i वालों को i वालों में, मतलब x के जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट को अलग ऐड करना है, y कंपोनेंट को अलग ऐड करना है और z को अलग। जैसे ये है i कैप -2 j कैप, ये i कैप वाले सारे इकट्ठे कर लिए, j कैप वाले सारे इकट्ठे कर लिए और k कैप वाले सारे इकट्ठे कर लिए। ठीक है जी, ये है a प्लस बी प्लस सी। x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में ही ऐड करना है, y कंपोनेंट को y में और z को z में। ये चीज़ होती है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये देखो फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको कल भी बताया था क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखा दिया। ठीक है, तो वेक्टर एज इट इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 1 + 1 + 4 √6, ये आ गया आपका। और जो आपको कल भी बताया था कि ये यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, a कैप 1/√6 i कैप 1/√6 j कैप। ठीक है, इसको अलग अलग करके आपने लिख लिया। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू वेयर p एंड q आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6। वही हो गया, पी क्यू को क्या लिखना है, ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, 4 - 1 i कैप प्लस 5 - 2 j कैप प्लस 6 - 3 k कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। पी क्यू यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब ये है a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी निकाल लिया, वही x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में ऐड, y को y में, z को z में, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो इन द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अभी आपको क्या बताया, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाँ जी, ये 10th है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड, वही सेम चीज़ है, आपने मैग्नीट्यूड निकाला, यूनिट वेक्टर निकाला, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब आपने क्या करना है, जो ये मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन है ना, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, तो क्या करना है आपने, जो आपका ये यूनिट वेक्टर आया उसको 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो 8 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर में आपने क्या करना है, देखो कल बताया था ना कि 1 शुड बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ए है 2i कैप -3 j कैप प्लस 4k कैप, बी है, बी में से हमने -2 निकाला तो आपने देखा ये सारा ए वेक्टर आ गया, तो -2 टाइम्स a, सो b इज स्केलर मल्टीपल ऑफ a, तो b एंड a आर कोलिनियर। ठीक है, ये अगला आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस देखो कैसे अपने निकालने, ये जो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के स्केलर्स हैं, इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशोज। जब उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो वो बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, जो इनके स्केलर कंपोनेंट हैं दे आर नोन एज द डायरेक्शन रेशोज, जब मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो वो बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये बन गए 1² + 2² + 3², ये बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब ये है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट फ्रॉम a टू b। पहले a b निकाला, कैसे, o b - o a कर चुके हैं ना पहले भी, o b - o a, ये आ गया। अब डायरेक्शन रेशोज इसकी क्या है, -2 -4 एंड 4, और कोसाइंस के लिए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइन। शो दैट द वेक्टर्स इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे ये 1 1 1 है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया,
ये कॉस अल्फा 1/√3, कॉस बीटा 1/√3, कॉस गामा 1/√3, ये तीनों सेम है, सो दे आर इक्वली इंक्लाइन। ठीक है, अब ये है रेशो। लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू इन द रेशो 2:1 इंटरनली। इंटरनली में जैसे हम करते हैं ना, ये होता है जैसे आपने ये ले लिया पी क्यू एम एन, तो ये होएगा एम क्यू आर इज इक्वल टू एम क्यू प्लस पी एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, एम टू इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, पी की वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब इनको ऐड ओवर एम प्लस एन, जो हमारे पास सिंपल होता है वही चीज़ है। इंटरनल में साइन प्लस और एक्सटर्नल में साइन माइनस, वही चीज़ है, एम क्यू माइनस पी एन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ठीक है, अगला है कि 1:1 मिड पॉइंट निकालना है, तो 1:1 आ गई, वही चीज़ एम क्यू प्लस पी एन डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब ये आपने शो करना है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। उसके लिए वर्टिसेस ए बी सी दिए हुए हैं, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी ए निकाल लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन, ये आपकी साइड्स आ गई ए बी बी सी, जैसे हम ये ले रहे हैं ए बी सी, ए बी सी और ए सी, साइड्स आ गई आपकी। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाला, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो दे ओबेज द पाइथागोरस थ्योरम, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अगर कोई ओबे करता है तो आपको पता है वो क्या चीज़ होती है, दे आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है, कल प्रोडक्ट शुरू करेंगे। ओके, गुड डे।